प्रिय श्रद्धालुओं, बारात अयोध्या से जनकपुर की ओर जाने के लिए सज रही है। उसी प्रसंग का वर्णन करते हुए तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं, बांधे बिरद वीर ननगाड़े, निकस भये पुर बाहर ठाणे, फेर चतुर तुरग गति नाना, हर्षय सुन सुन पनम निशाना। सूरता का बाना धारण किए हुए रणधीर वीर सब निकलकर नगर के बाहर आ खड़े हुए। वे चतुर अपने घोड़ों को तरह तरह की चालों से फेर रहे हैं और भेरी तथा नगाड़े की आवाज़ सुन सुनकर प्रसन्न हो रहे हैं। रथ सारथिन विचित्र बनाए, ध्वज पताक मन भूषण लाए, चवर चारु किंकिन धुन करही, भानुजान शोभा अपहरही। सारथियों ने ध्वजा पताका मणि और आभूषणों को लगाकर रथों को बहुत विलक्षण बना दिया है। उनके सुंदर चवर लगे हैं और घंटियां सुंदर शब्द कर रही हैं। वे रथ इतने सुंदर है मानो सूर्य के रथ की शोभा छीन लेते हैं। शाव करन अग्नित हाय होते, ते तिन रथन सारथिन जोते, सुंदर सकल अलंकृत सोहे, जिन्हें विलोकत मुनि मन मोहे। अगणित श्याम कर्ण घोड़े थे, उनको सारथियों ने रथों में जोत दिया है, जो सभी देखने में सुंदर और गहनों से सजाए हुए और सुशोभित है, और जिन्हें देखकर मुनियों के मन भी मोहित हो जाते। जे जल चले थलई की नाही, टाप न बूढ़ बेग अधिकाई, अस्त्र शस्त्र सब साज बनाई, रथी सारथिन बेल बुलाई। जो जल पर भी जमीन की तरह ही चलते हैं, बेग की अधिकता से उनकी टाप पानी में नहीं डूबती। अस्त्र शस्त्र और सब साज सजाकर सारथियों ने रथियों को बुला लिया। चढ़ चढ़ रथ बाहिर नगर, लागी जुरन बरात, होत सगुन सुंदर समय, जो जयकार अज जात। रथों पर चढ़ चढ़कर बारात नगर के बाहर जुटने लगी। जो जिस काम के लिए जाता है सभी को सुंदर शकुन होते हैं। कलित करिवरन परी अमारी, कहे न जाए जे भांत सवारी, चले मत गज घंट विराजी, मनो सुबह सावन घन राजी। श्रेष्ठ हाथियों पर सुंदर अंबारियां पड़ी हैं, वे जिस प्रकार सजाई गई थी सो कहा नहीं जा सकता। मत वाले हाथी घंटों से सुशोभित होकर घंटे बजाते हुए चले, मानो सावन के सुंदर बादलों के समूह गरजते हुए जा रहे हों। वाहन अपर अनेक विधाना, शिव का सुभग सुखासन जाना, तिन चढ़ चले विप्रवर वृंदा, जन धरे शकल सुति छंदा। सुंदर पालकियाँ सुख से बैठने योग्य तामजम जो कुर्सी नुमा होते हैं, और रथ आदि और भी अनेकों प्रकार की सवारियाँ हैं, उन पर श्रेष्ठ ब्राह्मणों के समूह चढ़कर चले, मानो सब वेदों के छंद ही शरीर धारण किए हुए। मांगद सूत बंद गुण गायक, चले जाल चढ़ जो जय लायक, बेसर ऊंट वृषभ बहु जाति, चले वस्तु भर अगणित भांति। मांगद सूत भाट और गुण गाने वाले सब जो जिस योग्य थे वैसी सवारी पर चढ़कर चले। बहुत जातियों के सवार खच्चर, ऊंट और बैल असंख्यों प्रकार की वस्तुएं लाद लाद कर चले। कोटिन कावर चले कहारा, विविध वस्तु को बर नय पारा, चके चले सकल सेवक समुदायी, निज निज साज समाज बनाई। कहार करोड़ों कावरे लेकर चले, उनमें अनेकों प्रकार की इतनी वस्तुएं थीं कि जिनका वर्णन कौन कर सकता है। सब सेवकों के समूह अपना अपना साज समाज बनाकर चले। सबके उर निर्भरा रस, पूरित पुलक शरीर, कभय देखवे नयन भर, राम लखन दो वीर। सबके हृदय में अपार हर्ष है और शरीर पुलक से भरे हैं। सबको एक ही लालसा लगी है कि हम श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के नेत्र भरकर कब देखेंगे। गरजें गज घंटा गुनगोरा, रथ रब बाज हिंस चौरा, निदर घनय घूम रहे निशाना, निज पराय कछु सुनिए न काना। हाथी गरज रहे हैं,
उनके घंटों की भीषण ध्वनि हो रही है। चारों ओर रथों की घरघराहट और घोड़ों की हिननाट हो रही है। बादलों का निरादर करते हुए नगाड़े घोर शब्द कर रहे हैं। किसी को अपनी पराई कोई बात कान से सुनाई नहीं देती। महावीर भूपति के द्वारे रज हो जाए पशान पवारे, चढ़ी अटार देखे नारी, लिए आरती मंगल थारी। राजा दशरथ के दरवाजे पर इतनी भारी भीड़ हो रही है कि वहाँ पत्थर फेंका जाए तो वह भी पिसका धूल हो जाए। अटारियों पर चढ़ी स्त्रियां मंगल थालों में आरती लिए देख रही हैं। गावे गीत मनोहर नाना, अति आनंद न जाए बखाना। तब सुमंत्र दोई चंदन साजी, जोते रवि है निंदक बाजी। और नाना प्रकार के गीत गा रही हैं। उनके अत्यंत आनंद का बखान नहीं हो सकता। तब सुमंत जी ने 2 रथ सजाकर उनमें सूर्य के घोड़ों को भी मात करने वाले घोड़े जोते। 2 रथ रुचिर भूप पै आने, नहीं शारद पै जाए बखाने। राज समाज एक रथ राजा, दूसर तेज पुंज अति भाजा। दोनों सुंदर रथ वे राजा दशरथ के पास ले आए, जिनकी सुंदरता का वर्णन सरस्वती से भी नहीं हो सकता। एक रथ पर राजसी सामान सजाया गया और दूसरा जो तेज का पुंज और अत्यंत ही शोभायमान था। तेह रथ रुचिर वशिष्ठ कहूँ, हर्ष चढ़ाए नरेश। आप चढ़े चंदन सुमिर, हर गुरु गौर गणेश। उस सुंदर रथ पर राजा वशिष्ठ जी को हर्षपूर्वक चढ़ाकर फिर स्वयं शिव, गुरु, गौरी, पार्वती और गणेश जी का स्मरण करके दूसरे रथ पर चढ़े। सहित वशिष्ठ शील नृप कैसे, सुर गुरु संग पुरंदर जैसे। कर कुल रीत वेद विधि राहु, देख समय सब भांत बनाऊ। वशिष्ठ जी के साथ जाते हुए राजा दशरथ जी कैसे शोभित हो रहे हैं, जिससे देवगुरु बृहस्पति जी के साथ इंद्र हों। वेद की विधि से और कुल की रीति के अनुसार सब कार्य करके तथा सब कुछ सब प्रकार से सजे देखकर सुमिर राम गुरु आयुष पाई, चले महीपत शंख बजाई। हर से विबुध विलोक बराता, बरसें सुमन सुमंगल दाता। श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके गुरु की आज्ञा पाकर पृथ्वीपति दशरथ जी शंख बजाकर चले। बारात देखकर देवता हर्षित हुए और सुंदर मंगलदायक फूलों की वर्षा करने लगे। भले कुलाहल हाय गए बाजे, बेम बरात बाजने बाजे। सुर नर मुनि सुमंगल गाई, हरस राग बाजे सेनाई। बड़ा शोर मच गया, घोड़े और हाथी गरजने लगे। आकाश में और बारात में दोनों जगह बाजे बजने लगे। देवांगनाएं और मनुष्यों की स्त्रियां सुंदर मंगल गान करने लगीं और रसीले राग से सहनाइयाँ बजने लगीं। घंट घंट धुन बरन न जाई, शरब करें पायक फहराई। करें विदूषक कौतिक नाना, हास कुशल कल गान सुजाना। घंटियों की ध्वनि का वर्णन नहीं हो सकता। पैदल चलने वाले सेवक गण अथवा पट्टेबाज कसरत के खेल कर रहे हैं और फहरा रहे हैं। आकाश में ऊंचे उछलते हुए जा रहे हैं। हंसी करने में निपुण, सुंदर गाने में चतुर विदूषक मस्खरे तरह तरह के तमाशे कर रहे हैं। तुरंग नचावे कुंवर बर, अकनी मृदंग निशान। नांगर तटचित वह चकित्र, डगय न ताल विधान। डगय न ताल बदन बधान। सुंदर राजकुमार मृदंग और नगाड़े के शब्द सुनकर घोड़ों को उन्हीं के अनुसार इस प्रकार नचा रहे हैं कि वे ताल के बदनाम से जरा भी डिगते नहीं हैं। चतुर नट चकित होकर यह सब देख रहे हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। बने न बरनत बनी बराता, हुए सगुन सुंदर शुभदाता। चारा चाप बाम दिस लेई, बनो सकल मंगल कह देई। बारात ऐसी बनी कि उसका वर्णन करते नहीं बनता। सुंदर शुभदायक शकुन हो रहे हैं। नीलकंठ पक्षी बाईं ओर चारा ले जा रहा है, मानो संपूर्ण मंगलों की सूचना दे रहा हो। दाहिन काग सुखेत सुहावा, नकुल दरस सब काहू पावा। सानुकूल वह त्रिविध बयारी, सकट सवाल आओ बर नारी।
दाहिनी ओर कौआ सुंदर खेत में शोभा पा रहा है। न्योले का दर्शन भी सब किसी ने पाया। तीनों प्रकार की शीतल मंद सुगंधित हवा अनुकूल दिशा में चल रही है। श्रेष्ठ सुहावनी स्त्रियां भरे हुए घड़े और गोद में बालक लिए आ रही हैं। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। त्रिलोकीनाथ